Hello guys, welcome to the first class of your spoken English course। इस कोर्स में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये कोर्स इस तरह से डिजाइन किया गया है कि डे 1 से ही आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। जिन भी सेंटेंसेस को आपको बताया जाएगा, जो भी चीज आपको सिखाई जाएगी, उसे यूज करके आप डे 1 से ही इंग्लिश बोलने की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ कि जो भी चीज आपको डे बाय डे कराई जा रही है, आप उसे डे बाय डे प्रैक्टिस करते जाएं। अगर कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट आप आज छोड़ देते हैं, आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो जो कल की क्लास होगी वो इसी टॉपिक पर ही बेस्ड है, इसी कॉन्सेप्ट पर ही आप कल की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा जो कोर्स है वो इसी तरह से चलेगा। एक दिन आप कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखेंगे, उससे रिलेटेड इंग्लिश देखेंगे, और सेकेंड डे में उस कॉन्सेप्चुअल वीडियो से रिलेटेड आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी रियल लाइफ में, अपनी असल जिंदगी में उस कॉन्सेप्ट को यूज करके इंग्लिश बोलेंगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है और सजेशन भी है कि जो भी काम, जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं वीडियो में करने के लिए, आप उसे साथ के साथ करते रहें जब भी आपको टाइम मिल रहा है। अगर आप आज नहीं करेंगे तो कल के वीडियो की प्रैक्टिस आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप इस कोर्स का पूरा बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो डेली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो चलते हैं हम आज की क्लास की तरफ। अगर मैं आपको बताऊं, इंग्लिश में हमारे पास बहुत सारे रूल्स होते हैं, जिन रूल्स को कंसिडर करके हम अपने सेंटेंसेस बनाते हैं। इन रूल्स को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्स। ऐसा नहीं है कि हम जितने भी सेंटेंसेस इंग्लिश में बोल रहे हैं, मान लीजिए कि हमें मिलियन ऑफ सेंटेंसेस अगर इंग्लिश में बोलने हैं तो हम मिलियन ऑफ स्ट्रक्चर्स को याद करेंगे। कुछ एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं जो एक तरह के सेंटेंसेस पे अप्लाई होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं अगर कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोल रही हूँ दिन भर में कि मैं खा रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ, तो ये सब सेंटेंसेस क्या हैं कि मैं कुछ कर रही हूँ, कि मैं एक एक्शन कर रही हूँ। तो इन सभी सेंटेंसेस को हम एक स्ट्रक्चर में डाल देते हैं। वो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? टेंसेस होते हैं। इन टेंसेस को हमें इंग्लिश बोलने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। हमारे पास कुल 12 तरह के टेंस होते हैं, लेकिन आपको अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि क्या टेंसेस हैं, कैसे काम करते हैं, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम इन सभी को 1 बाय 1 कवर करेंगे। लेकिन हम शुरुआत करेंगे बहुत ही इजी चीजों से, ताकि आप उन्हें आसानी से समझ भी पाएं और उनको यूज करके अपने इंग्लिश बोलने की जर्नी को स्टार्ट भी कर पाए। तो आज की वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं वो है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का क्या मतलब होता है? ऐसा काम जो अभी चल रहा है, जब मैं बोल रही हूँ, जब मैं इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रही हूँ, उसी टाइम पे वो काम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग माई वीडियो, मैं बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग, आप मुझे सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग टू मी। ये सभी काम क्या है? ये अभी चल रहे हैं, खत्म नहीं हुए हैं। जब हम बोल रहे हैं, जब हम सुन रहे हैं, उस टाइम पे ऐसे बहुत सारे काम भी हैं हमारे पास जो चल रहे हैं। जैसे आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपके पेरेंट्स कुछ और कर रहे होंगे, आपके भाई बहन कुछ और कर रहे होंगे। तो ये सब क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस के काम हैं जो एट प्रेजेंट, इस मोमेंट में चल रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुए हैं, कंप्लीट नहीं हुए हैं। इन सभी कामों को हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इन कामों को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कॉन्सेप्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब ऐसा काम जो वर्तमान में चल रहा है, जो अभी पूरा नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऐसे सभी कामों को हम वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस के कामों की इंग्लिश सीखने के लिए आज हम चलते हैं एक पार्क में। मान लीजिए आपने पार्क में एंट्री की है और वहां पर आपको ये सभी सीन दिखाई दे रही हैं, ये सभी काम होते हुए दिखाई दे रही हैं। वहां पर क्या हो रहा है? कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ रनिंग कर रहे हैं। तो ये सभी काम क्या है जो वहां पर चल रहे हैं। हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं अपने फर्स्ट सीन का। अगर आप फर्स्ट सीन में देखेंगे क्या हो रहा है, बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं। अब बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे किड्स आर प्लेइंग विद टॉयज। इस सेंटेंस को बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया गया है? नीचे ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमने लिखा है सब्जेक्ट।
अब वन बाय वन इन चीजों का हम देखेंगे। सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट की जगह हमने लिखा है किड्स। तो जो इंसान हमारे सेंटेंस में काम कर रहा है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह हम किड्स लगा रहे हैं और सब्जेक्ट को हम अपने सेंटेंस में सबसे पहले रखेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे इज एम आर। इस केस में हमने चूज किया है आर। अब इज एम आर ये होता क्या है, ये होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्प करने वाली क्रियाएं। ये जो हमारी वर्ब्स होती हैं, ये हमारे सेंटेंस को कंप्लीट होने में हेल्प करती हैं। इनके बिना हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। कंप्लीट करने में कैसे हेल्प कर रही हैं, इज एम आर की हेल्प से ही हमें पता चल रहा है कि हमारे सेंटेंस में जो काम हो रहा है उसका टाइम क्या है। इस एम आर की हेल्प से ही हमें पता चल रहा है कि ये काम अभी चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है। तो वर्क इन प्रोग्रेस के जितने भी आप सेंटेंसेस बनाएंगे उनके लिए हमारी वर्ब यूज होगी इज, एम या आर। इन तीनों में से आप कौन सी वर्ब चूज करेंगे वो डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। इस चीज को अभी हम डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन इस एग्जाम्पल में हमारी वर्ब जो है वो है आर। तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी आर। सबसे पहले हमने लगाया सब्जेक्ट, उसके बाद हमने लगाई हेल्पिंग वर्ब। थर्ड नंबर पे हम लगाते हैं एक्शन। एक्शन क्या होता है, काम। हमारे सेंटेंस में हम जिस काम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर काम क्या है, खेलना। खेलने को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्ले। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम जब भी एक्शन यूज करेंगे, एक्शन के साथ हम ing लगाएंगे। तो हम कभी भी प्ले नहीं करेंगे, हम करेंगे प्लेइंग। प्ले के साथ बेस जो हमारी वर्ब है, जो हमारा बेस एक्शन है, उसके साथ हम ing का यूज करेंगे तो हमारा प्लेइंग बन जाएगा। 3 चीजें हमने सीखी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद हमने लगाया एक्शन विद ing। सबसे एंड में हम लगाते हैं अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में क्या होता है, इन तीनों के अलावा आपको सेंटेंस में जो भी दिखाई दे रहा है आप उसको अदर वर्ड्स में डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ दिख रहा है खिलौनों से, तो खिलौनों से की इंग्लिश होगी विद टॉयज। कंप्लीट सेंटेंस बन गया किड्स आर प्लेइंग विद टॉयज। आई होप आपको ये पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अभी हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 4 पे एक लड़की साइकिल चला रही है। अब इस सेंटेंस को भी हम सेम स्ट्रक्चर की हेल्प से बनाएंगे तो हमारी इंग्लिश क्या बनेगी, गर्ल इज राइडिंग अ बाइसिकल। अब यहाँ पर गर्ल क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम कर रहा है, ये जिसके बारे में हमारे सेंटेंस में बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है गर्ल के बारे में। सब्जेक्ट को आप डूअर भी बोल सकते हैं, मतलब जो काम कर रहा है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। इस केस में हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हमने यहाँ पर इज क्यों लिया और वहां पर आर क्यों लिया था। इसे आप अभी डिटेल में सीखने वाले हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आप चूज करेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे एक्शन। यहाँ पर एक्शन क्या है, साइकिल चलाना। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं राइड। तो हमारा ing साथ में लगेगा और बन गया राइडिंग। उसके बाद सबसे एंड में हम लगाते हैं अदर वर्ड्स। यहाँ पर अदर वर्ड्स क्या है, साइकिल। तो हम लिख दिया अ बाइसिकल। कंप्लीट सेंटेंस बन गया गर्ल इज राइडिंग अ बाइसिकल। तो ये है हमारा कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसके बेस पे आप हजारों सेंटेंसेस अभी आने वाले दिनों में बनाने वाले हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमने सबसे पहले लगाया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम कर रहा है या फिर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अपने सेंटेंस में। सेकेंड नंबर पे हमने लगाया है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम टाइम वर्ड्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से ही हमें पता चलता है कि जो हमारे सेंटेंस में काम हो रहा है वो कब हुआ। तो इज एम आर क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा जो काम अभी प्रेजेंट में हो रहा है। इज एम आर हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है इस तरह के सेंटेंसेस के लिए। थर्ड नंबर पे हम लिखते हैं एक्शन। एक्शन को हम लिखेंगे विद ing। सबसे एंड में हम लगाएंगे अदर वर्ड्स। अगर इन तीनों के अलावा हमारे सेंटेंस में कुछ है तो हम उसे सबसे एंड में डाल देंगे। तो ये है हमारा कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब आपको जाना है 1 बाय 1, सब्जेक्ट को सीखना है, वर्ब को सीखना है और फिर ढेर सारे सेंटेंसेस के साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो में आगे।
अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट को ध्यान से समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि आने वाली सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट हम इसी तरह से यूज करेंगे जिस तरह से हम आज के स्ट्रक्चर में यूज कर रहे हैं। इसीलिए सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से समझिए कि हम इसको कैसे चूज करते हैं। सबसे पहले अगर सेंटेंस में मेरी बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं पानी पी रही हूं, तो हम सब्जेक्ट में की जगह लगाएंगे आई, मैं। मेरे लिए हम यूज करते हैं आई। तुम पानी पी रहे हो, सब्जेक्ट कौन हो गया? तुम के लिए हम यूज करते हैं यू। आप पानी पी रहे हो, उसके लिए भी हम यूज करेंगे यू आर ड्रिंकिंग वाटर। तो तुम और आप दोनों के लिए हम यू यूज करते हैं। हम पानी पी रहे हैं, आप और मैं दोनों पानी पी रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वी का मतलब होता है हम। वह पानी पी रहा है, वह एक लड़का है, तो हम यूज करेंगे ही इज ड्रिंकिंग वाटर। वह पानी पी रही है, शी एक लड़की के लिए यूज होता है, शी इज ड्रिंकिंग वाटर। ही हो गया, शी हो गया। अब कई बार होता है कि वह में एक जानवर की भी हम बात कर रहे हैं, वह कुत्ता पानी पी रहा है, मतलब वह पानी पी रहा है, तो हमने यूज किया है इट। हमेशा एनिमल जानवर के लिए हम इट का यूज करते हैं। अब वे पानी पी रहे हैं, एक से ज्यादा हैं, तो हम यूज करते हैं दे आर ड्रिंकिंग वाटर। एक बार ध्यान से इन सब्जेक्ट्स को दोबारा से यहाँ पर देखिए स्लाइड में। मैं अगर अपने बारे में बात कर रही हूं तो हम यूज करते हैं आई, वह, ही, वह, शी। ही हम यूज करते हैं लड़के के लिए, शी हम यूज करते हैं लड़की के लिए। वह जानवर है, तो हमने इट यूज किया। तुम यू, आपके लिए भी हम यू ही यूज करते हैं। हम वे दे। तो इस तरह से इन चीजों को आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट क्या है। हिंदी में हम जिस वर्ड को बोलते हैं उसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इन चीजों को आपको याद रखना होगा। अब कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब जाएगी, एक सब्जेक्ट चूज करेंगे उसके साथ वही हेल्पिंग वर्ब हमेशा लगती है। फॉर एग्जाम्पल आई के साथ एम ही जाएगा हमेशा, आई एम। सिर्फ इस तरह के सेंटेंसेस की हम बात करें जो हमारे वर्क इन प्रोग्रेस के सेंटेंसेस है, आई के साथ हम उसमें हमेशा एम लगाएंगे। प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, आई एम। ही, शी, इट, इनके साथ हम लगाते हैं इज, हमेशा इनके साथ इज ही लगेगा। ही इज, शी इज, इट इज। उसके बाद हम आते हैं यू, वी, दे, इनके साथ हम हमेशा आर का यूज करते हैं। अब यू चाहे आप वाला है चाहे तुम वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पानी पी रहे हैं या तुम पानी पी रहे हो, हम यू लगाएंगे और यू के साथ हमेशा आर ही लगेगा। यू, वी, दे, इनके साथ हमेशा आर लगेगा। अब इस चीज को आपको प्रैक्टिस करना होगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको ये चीज याद हो जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगी। फिर आपको सोचना ही पड़ेगा कि आई के साथ क्या लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, मेरे साथ बोलिए, आई एम, ही इज, शी इज, it is, we are, they are, you are। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन है हमारे इस सब्जेक्ट के साथ, ये वर्ब लगती है, वो कभी चेंज नहीं होता है। इसको चीज को याद कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर सब्जेक्ट जो है, कई बार होता है कि हमारा सब्जेक्ट एक नाम है, जैसे हमने पहले जो सेंटेंसेस किए हैं, बच्चे खेल रहे हैं या फिर लड़की साइकिल चला रही है, वहां पे हमारे सब्जेक्ट की जगह मैं, यू, वे, हम, तुम नहीं है, नाम यूज किए गए हैं। अब ये जो मैं, तुम, वह, ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन। लेकिन अगर हम किसी का स्पेसिफिक नाम यूज कर रहे हैं, लड़का लड़की क्या हो गया? कॉमन है सबके लिए। अब लड़के की जगह सैम भी हो सकता है, लड़की की जगह सीता भी हो सकता है। तो इस तरह से हम नाम यूज कर रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं नाउन। अब अगर बात आती है कि सिंगुलर नाउन है,
एक के बारे में बात कर रहे हैं, एक लड़का या एक लड़की, या फिर सीता या गीता, वन बॉय वन गर्ल, सीता गीता, एक की बात हो रही है। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर मतलब एक की बात। इस चीज को याद रखिए क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। एक की बात हो रही है तो हम उसको सिंगुलर बोलते हैं, और सिंगुलर नाउन की बात हो रही है तो हम लगाते हैं इज। एक से ज्यादा की बात हो रही है तो हम लगाते हैं आर। फॉर एग्जाम्पल बॉयज, गर्ल्स, सीता एंड गीता। अब यहाँ पर दोनों की एक साथ बात हो रही है, सीता एंड गीता, तो हम लगाएंगे आर। जिस तरह से हम अपने फर्स्ट एग्जाम्पल में लगाया था किड्स आर प्लेइंग विद टॉयज। अब किड्स क्या था, एक से ज्यादा था तो हमने आर लगाया। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या था, गर्ल इज राइडिंग बाइसिकल, गर्ल एक था तो हमने इज लगाया। तो अगर सिंगुलर नाउन है तो हम लगाते हैं इज, और अगर प्लूरल नाउन है तो हम लगाते हैं आर। आई होप आपको अभी तक क्लियर होगा बिल्कुल कि सब्जेक्ट कैसे चूज होगा। सब्जेक्ट या तो प्रोनाउन हो सकता है या फिर नाउन हो सकता है। प्रोनाउन के केस में आपको ये सभी केस दिख रहे हैं, आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे। नाउन के केस में किसी का भी नाम हो सकता है। नाम एक है तो इज लगाइए, नाम एक से ज्यादा है तो आर लगाइए। ये सब अभी तक हमने सीखा है। अब आपको इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कैसे करना है। प्रैक्टिस करने के लिए अभी तक हमने सीखा कि हम सबसे पहले एक सब्जेक्ट उठाएंगे, उसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब आपको चूज करना है एक्शन को। फॉर एग्जाम्पल आप पानी पी रहे हैं तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। मेरी बात हो रही है, आई एम, आई के साथ एम लगाते हैं। पानी पीने को हम बोलते हैं ड्रिंक, उसके साथ हम लगाएंगे ING, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। वह पानी पी रहा है, ही इज ड्रिंकिंग वाटर। वह पानी पी रही है, शी इज ड्रिंकिंग वाटर। इस तरह से कुछ सेंटेंसेस को उठाकर उनकी प्रैक्टिस कीजिए। कैसे प्रैक्टिस करेंगे, आप जो भी काम कर रहे हैं आज के दिन में, मान लीजिए आप पानी पी रहे हैं, उसी टाइम पे पानी पीने से पहले आप बोलिए, क्या बोलेंगे, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। आप चल रहे हैं, आई एम वॉकिंग। आप कुछ खा रहे हैं, आई एम ईटिंग। अब क्या खा रहे हैं, अगर ये भी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, आई एम ईटिंग राइस, आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, आई एम जंपिंग, आई एम वॉकिंग, आई एम क्लाइंबिंग। तो इस तरह से आज के दिन में आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को आपको इंग्लिश में बोलना है। आई एम, उसके बाद काम लगा दीजिए और ING लगा दे। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो भी काम आज अपने दिन में सोने से पहले करेंगे उसको इंग्लिश में बोलेंगे, और इंग्लिश में बोलने के लिए आपको क्या करना है, जोर से बोलना है, लाउड बोलना है। लाउड बोलने से हमारा इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है। तो जो भी काम कर रहे हैं करने से पहले इंग्लिश में बोलिए कि आप क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि आप जिस काम को कर रहे हैं आपको ये नहीं पता कि उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो उस केस में आप क्या करेंगे, गूगल की हेल्प लेंगे। गूगल के पास सभी सवालों के जवाब हैं। आप सिर्फ सिंपली गूगल में माइक ऑन करके बोलिए कि खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, खाने वाला जो काम है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आपको आ जाएगा वहां पे आंसर, ईटिंग। तो आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो आप गूगल की हेल्प लीजिए। लेकिन दिन भर में आप आज जो भी काम कर रहे हैं उनको आपको इंग्लिश में बोलना है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, एक्सेट्रा। तो इस तरह से आज आप प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक हमने जितनी भी चीजें की हैं वो हमने बोला है कि मैं ये काम कर रहा हूँ। उन सेंटेंसेस को जिसमें मैं बोल रही हूँ कि मैं वो काम कर रहा हूँ, मैं बोलती हूँ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इंग्लिश में हम उन्हें बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। मतलब हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम कुछ काम कर रहे हैं। अब दूसरी तरह के कुछ सेंटेंसेस होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, जहां पर हम बोलते हैं कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मैंने बोला आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूँ। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या बोलेंगे, आई एम नॉट डांसिंग, मैं नाच नहीं रहा हूँ। डिफरेंस क्या है, सिर्फ कि आपने आई एम जो हमारा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आपने नोट लगा देना है, आई एम नॉट डांसिंग। यू आर ईटिंग, इसका मतलब क्या है, तुम खा रहे हो। यू आर नॉट ईटिंग, तुम नहीं खा रहे हो। ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। ही इज नॉट स्लीपिंग, वह नहीं सो रहा है। शी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है। शी इज नॉट रीडिंग, वह नहीं पढ़ रही है। इट इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। इट इज नॉट रनिंग, वह नहीं दौड़ रहा है।
वी आर वॉकिंग, हम चल रहे हैं। वी आर नॉट वॉकिंग, हम नहीं चल रहे हैं। तो फर्स्ट वाले सेंटेंसेस जिसमें हम बोल रहे हैं कि हम कुछ काम कर रहे हैं, वो क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिनके लिए हम नॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे जो हमने पहले सीखा था। अब जो काम जो हम नहीं कर रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके अंदर हमें सिर्फ नोट ऐड करना होता है और नोट आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। ये हो गए हमारे दो तरह के सेंटेंसेस। अब एक सेंटेंसेस वो भी होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं सामने वाले से, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या होते हैं वो सेंटेंसेस? जैसे मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्या तुम पढ़ रहे हो, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हमारी जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसे हम सबसे पहले ले आएंगे। अगर आप फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एम आई डांसिंग, इसमें हमने क्या किया? एम को सबसे पहले उठाया। हमने फर्स्ट सेंटेंस में क्या बोला था? मैं नाच रहा हूं, आई एम डांसिंग। सेकंड में क्या बोला? मैं नहीं नाच रहा हूं, आई एम नॉट डांसिंग। लास्ट में हम क्या बोल रहे हैं जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या मैं नाच रहा हूं? एम आई डांसिंग। सेम वही रहेगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं आएगा, बस उसे उठा के सबसे पहले ले आएंगे। एक और एग्जांपल, यू आर ईटिंग, यू आर नॉट ईटिंग, आर यू ईटिंग? ही इज स्लीपिंग, ही इज नॉट स्लीपिंग, इज ही स्लीपिंग? तो इस तरह से अब आपको सेंटेंस को प्रैक्टिस करना है 3 तरह से बोल के। पहले मैंने क्या बताया था सेंटेंस को कैसे प्रैक्टिस करना है, कि आप जो काम कर रहे हो उसे प्रैक्टिस करो। जैसे आप पानी पी रहे हो, आप बोलेंगे आई एम ड्रिंकिंग वाटर। अब क्या बोलेंगे? जैसे आपने सेंटेंस बोल दिया आई एम ड्रिंकिंग वाटर, उसके बाद बोलेंगे आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर, एम आई ड्रिंकिंग वाटर। तो तीनों सेंटेंसेस को एक साथ प्रैक्टिस कीजिए। एक में काम कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, काम नहीं कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आप काम कर रहे हैं? तो इस तरह से तीनों सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना है। अब आपको क्या करना है प्रैक्टिस करने के लिए? ये आपको कुछ वर्ब्स दी गई हैं, इन वर्ब्स की हेल्प से इन तीनों सेंटेंसेस को बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। सेम केस है, अगर आप अपने आप एक्शन वर्ब्स बना सकते हैं, अपने आप जो भी काम दिन भर में कर रहे हैं उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो आप उस तरीके से करेंगे। लेकिन अगर आपकी वोकैबुलरी अभी इतनी अच्छी नहीं है, आप अपने आप सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ से वर्ब को उठाइए और अपने सेंटेंसेस बनाते जाइए। जैसे कि चलना, मैं चल रहा हूं, आई एम वॉकिंग, आई एम नॉट वॉकिंग, एम आई वॉकिंग। तो इस तरह से तीनों सेंटेंसेस को आज आप दिन भर में प्रैक्टिस करेंगे और हम मिलेंगे अपनी कल की क्लास में, जिसमें हम करेंगे अपना असाइनमेंट इन सेंटेंसेस को यूज करके। अगर आप आज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कल का असाइनमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। कुछ नहीं करना है, बस जो भी काम दिन भर में कर रहे हैं उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते रहिए। आई एम ड्रिंकिंग, आई एम ईटिंग, आई एम स्विमिंग, आई एम वॉकिंग, बस आई एम बोलिए और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाइए और आईएनजी लगाइए। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को भी कोई दिक्कत आने वाली है। और एक्शन वर्ब से रिलेटेड दिक्कत है कि आपको नहीं पता है क्या वर्ड लगाएं, वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, तो या तो आप यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनका यूज कर सकते हैं या फिर गूगल से ढूंढिए। और जब भी आप गूगल से कुछ ढूंढते हैं ना, कोई वर्ड अगर आपने ढूंढा है कि इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो एक काम कीजिएगा, एक डायरी में उसे नोट कर लीजिए या फिर अपने फोन में ही कुछ नोट्स की कोई ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर उन वर्ड्स को ऐड करते जाइए और उन वर्ड्स को याद रखने के लिए उनके ऊपर कुछ सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे यही सेंटेंसेस हो जाएंगे कि अगर आपने ढूंढा वॉक, चलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉक, तो अब इस पे सेंटेंसेस बनाइए। आई एम वॉकिंग, यू आर वॉकिंग, ही इज वॉकिंग। तो वो क्या होगा, जो वॉक वर्ड है आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, आपको वो याद हो जाएगा। इस तरह से आप जो भी नया वर्ड लर्न करना चाहते हैं ना, उस वर्ड की इंग्लिश देखिए, उस वर्ड पे सेंटेंसेस बनाइए, तभी आपको नए नए वर्ड्स याद होंगे और आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। आज का काम क्या है, अपने सभी दिन भर के कामों को जो भी आप कर रहे हैं इंग्लिश में बोलना है। आपका काम, जो काम वर्क इन प्रोग्रेस वाले हैं। और हम मिलेंगे कल के वीडियो में अपने एक असाइनमेंट के साथ, जहां पर आप प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश बोलने की। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग और अपना ध्यान रखिएगा।